हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेस्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपको रिक्तियों में कुछ संशोधन हुआ है प्राथमिक में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 6 से 8 की रिक्तियों का संशोधन का क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तेजस्वी जी के आश्वासन के बारे में बात करने वाले हैं 6 से 8 की रिक्तियों के बारे में। तो चलिए हम लोग बारी बारी सभी पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और क्या इसमें संशोधन किया गया है। ये आपको ऑफिशियल है, ठीक है ना। इसमें हम लोग संशोधन को देख लेते हैं क्या है, बारी बारी से हम पढ़कर ही आपको सुना दे रहे हैं कि आपको क्या संशोधन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार आपको संशोधित आदेश आपको है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है संचिका संख्या आपको यहाँ पर 7 है, विपिक है आपको यहाँ पर 13/2023, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 430, ठीक है। यहाँ पर दिनांक 5/5/2023 द्वारा वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के विद्यालय के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन आपको यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के, यहाँ पर मूल कोटि के आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर 85,477 पद, इसमें आपको विशेष शिक्षक पद सहित है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको विशेष शिक्षक भी इसमें है। विशेष शिक्षकों की संख्या आपको प्राथमिक में भी है जिनकी संख्या 5,000 कुछ है आपको, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर आपको 79,000 कुछ आपको रेगुलर शिक्षकों के बारे में बात किया है। रेगुलर शिक्षक कहने का अर्थ है कि जो भी आपको यहाँ पर जिनको स्पेशल नहीं चाहिए BEd DLEd, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखा गया है। एवं यहाँ पर 6 से 8 तक के बारे में आपको दिया गया है अध्यापन हेतु विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के कुल आपको 1745। ये तो दोस्तों पीछा ही नहीं छोड़ा है, 1745 जहां देखिए तहां आपको 1745 ही रिक्तियां देख रही हैं 6 से 8 में। यही तो सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या को हम लोगों को हल करना है, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़ो, इस समस्या को आपको हल करना है। क्योंकि ये समस्या यदि नहीं हल होता है तो 1 से 5 का भी आपको काफ़ी बड़ा समस्या होने वाला है। ये भी समस्या आपको समस्या में ही रहने वाला है। 1 से 5 में दिख रही है कि आपको यहाँ पर 80,000 85,000 आपको सीट है, लेकिन आपको ये किसी काम की नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये आपको 6 से 8 वाले भी आकर के इसी में फाइट जब करने लगेंगे ना, तो ये आपको समझिए कि ये कितनी सीट रहने वाली है। और इनकी आपको रिक्तियों के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको उन्होंने बताया था कि आपको 46,000 रिक्तियाँ आपको थी, और ये आपको 35,000 के बारे में बात चल रहा था कि 35,000 रिक्तियाँ मिल सकती हैं। यदि ये मिल जाती हैं तो इस पर से काफ़ी लोड आपका हट जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहीं तो आपको इसमें मिल ही नहीं रहा है। हर जगह आपको स्पेशल शिक्षक के ही आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि 1745 है, न तो इसे घट रहे हैं एक और नहीं तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इनकी स्वीकृति आपको प्रदान की गई है और आदेश ज्ञापांक आपको 7 है। आपको विषय आपको यहाँ पर दिया हुआ है 13/2023 431 पटना, दिनांक आपको 8/5/2023 द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जिलावार पदों का आवंटन किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आंशिक संशोधन हुआ है, अर्थात इसमें कोई विशेष संशोधन नहीं हुआ है। कुछ सीटें इधर से उधर छटक गई हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर संशोधन किया गया, ठीक है ना। और वो भी आपको उर्दू विषय में आपको संशोधन किया गया है और आवंटन में निम्नवत परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, ठीक है, तो देखते हैं क्या परिवर्तन किया गया है। इसमें यहाँ परिवर्तन किया गया है दोस्तों, देखिए कहाँ कहाँ परिवर्तन किया गया है। 1 से 5 में ही आपको परिवर्तन किया गया है, सारे के सारे आपको उर्दू में परिवर्तन किए गए हैं। किस जिले में परिवर्तन किए गए, तो पटना में, वैशाली में, सारण में और पूर्णिया में आपको परिवर्तन किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है आपका यहाँ पर पूर्णिया का, जिसमें आपको पहले 0 पद थे, लेकिन इसमें आपको फिलहाल जो आपको उर्दू है ये आपको 500 पद कर दिए गए हैं, ठीक है ना। बस इसी में आपको परिवर्तन है। यहाँ पटना के बारे में बात करें तब पटना में आपको पूर्व आवंटित पद था यहाँ पर 968 था, कुछ धुंधला दिख रहा है, ठीक है ना। 968 था जो कि आप अभी हो गया है यहाँ पर 700, ठीक है ना। 766 पद हो गए हैं, अर्थात इसमें से घटा करके यहाँ पर आपको संशोधित कर दिया गया है। उस तरह से 600 यहाँ पर आपको 48 पद था जो कि यहाँ पर 488 कर दिया गया है। यहाँ पर 683 था, यहाँ पर 533 कर दिया गया है। और इन्हीं पदों में से घटा बढ़ा करके यहाँ पर आपको 500 कर दिया गया है, जहाँ पर आपको 0 था। तो यहाँ पर सिर्फ आपको संशोधन सिर्फ इतना ही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को चाहिए संशोधन किसमें, हम लोगों को तो संशोधन चाहिए यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक में ना हमको संशोधन चाहिए। इसका आपको कोई संशोधन का प्रक्रिया ही नहीं चल रहा है। जो भी आश्वासन मिला है उप मुख्यमंत्री जी का, उस आश्वासन में अभी तक कोई जान ही नहीं दिख रही है। तो निश्चित रूप से घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हम लोग निश्चित रूप से इसको आगे लेकर के जाने वाले हैं। आगे लेकर जाने का अर्थ ये है कि हम लोग कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं और हम लोगों ने लगभग तैयारियाँ कर ली हैं। जो भी आपको शिक्षक नेता हैं उन्होंने भी तैयारी कर ली है और आप भी अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको इसमें आपके भी योगदान की जरूरत पड़ सकती है भविष्य में, तो आप भी तैयार रहें, ठीक है। तो यहाँ
पर 6 से 8 में जो आपको रिक्तियां हैं निश्चित है कि हम लोगों को मिलेंगी। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और चाहे लड़ाई जितनी भी लंबी हो लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये आपको एकमात्र रास्ता है। यदि दोस्तों 6 से 8 में नहीं रिक्तियां आएगी 35-40 हज़ार, तो समझिए कि 1 से 5 की रिक्तियों क्या होगा, ये 40 हज़ार कहाँ जाएंगे, 1 से 5 में ही तो जाने वाले हैं। यदि बीएड वैलिड होता है तो 1 से 5 में ही जाएंगे। अभी तक तो एनसीटी के द्वारा बीएड वैलिड ही है, तो निश्चित रूप से उसी में जाने वाले हैं और उसमें जाएंगे तो फाइट और भी बढ़ेगा। 1 से 5 वालों का तो इसमें नुकसान ही तो होने वाला है ना, इसमें सबका नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक का आपको इसमें फायदा हो जाएगा, सिर्फ 6 से 8 वालों का ही नुकसान होने वाला है। 6 से 8 वालों का ही सिर्फ इसमें नुकसान नहीं होगा, 1 से 5 वालों का भी बराबरी का ही नुकसान होने वाला है। तो आप भी साथ दीजिए, मैं ऐसा करता हूं कि आप भी जरूर साथ देंगे और ये लड़ाई जरूर आपको, यदि आपको नहीं आता है सकारात्मक कोई सरकार की ओर से पहल, तो निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में आपको ये लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसमें आपको कोई संशय वाली बात नहीं है। तो आप भी तैयार रहिए और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को ये सेशन बहुत बेहतर लगा होगा और आप भी तैयार होंगे। जिनको इससे क्षति है वो तो निश्चित रूप से तैयार होंगे। हो सकता है कि 1 से 5 वाले लोग कुछ विरोध करें इस विषय का, लेकिन उनके भी हित में नहीं है इसका विरोध, क्योंकि उन पर ही आपको इसका फटकार लगने वाला है। फटकार कहने का अर्थ क्या है कि फटका आपको लगने वाला है। उनकी जो आपको यहाँ पर सीट है 80 हज़ार मान कर चलिए, क्योंकि 85 हज़ार तो टोटल है नहीं, ठीक है ना। 80 हज़ार जो है ना, अब इसमें जो आपको बीएड जिन्होंने पेपर 1 पास कर दिया है, बीएड करके पेपर 1, वो भी तो इसी में आएंगे ना। यहाँ पर आएंगे तो क्या होने वाला है, ऑलरेडी इसमें कौन कौन घुसेंगे, नियोजित घुसेंगे, कौन कौन घुसेंगे, और फिर ये आपको जो बीएड वाले हैं पेपर 1 जिन्होंने पास किया है वो भी इसमें आपको आकर के घुसेंगे। तो आपको कितनी सीट रहने वाली है, वही तो हाल होने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप बात को समझ रहे हैं और आप जरूर समर्थन करेंगे, समर्थन करना भी चाहिए। यूं तो देख ही रहे हैं कि नियमावली का क्या हालचाल है और उसमें भी नए नए अड़चने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसा फंसाने के लिए ही सरकार के द्वारा आपको ये प्रायोजित किया गया आपको कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से फंसने ही वाला है, ठीक है ना। यदि आपको इसमें सकारात्मक सरकार कोई पहल नहीं लेती है तो निश्चित रूप में 1 से 2 दिन में हम लोग कोर्ट के दरवाजा को खटखटाने वाले हैं और वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। धीरे धीरे लगभग तैयारियाँ सभी पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए अपने आप में सक्षम होना जरूरी है। तो हर तरीके से आपको कानूनी तौर तरीके से हम लोग सक्षम होने के चक्कर में थे और लगभग हम लोग सक्षम अब हो चुके हैं। तो यदि नहीं आता है कोई सकारात्मक निर्णय तो निश्चित रूप से इसमें आपको केस होने वाली है। सिर्फ 1-2 दिन का आप इंतजार कीजिए। 1-2 दिन के बाद यदि कुछ नहीं होता है तो आपको निश्चित इसमें हम लोग कुछ ना कुछ कदम उठाने ही वाले हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से इस चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।